चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक, क्या चीज? मापन। क्या? मापन। और मापन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट। ठीक है, मापन कहते हैं किसको? ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या हमें जानना है, मापन में सबसे पहले एक शब्द आता है भौतिक राशि। क्या आता है? भौतिक राशि। और भौतिक राशि को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं? भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो जिस किसी चीज को हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशि। तो मापन का सबसे पहले हम क्या करें? परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या होता है मापन? तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को अगर मापना है तो हमें क्या चाहिए? एक मानक, मानक मतलब स्टैंडर्ड मात्रक चाहिए, मतलब यूनिट चाहिए। ठीक है, किसी भौतिक राशि का मापन निम्न दो भागों में व्यक्त किया जाता है। क्या समझ में आया? यानी सबसे पहले मैंने बताया भौतिक राशि मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसको हम माप सकते हैं, कितना लंबा है, माप सकते हैं ना। मैं हूं, मुझे आप तौल के बता सकते हो मैं कितने केजी का हूं, मैं कितना हाइट का हूं, ये सब माप सकते हैं कि नहीं सकते हैं? जिसको हम माप सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि। और भौतिक राशि को मापने के लिए क्या चाहिए? एक मानक मात्रक चाहिए। मानक मात्रक मतलब अगर मेरा वजन नापना है और हम फीता लेकर आएंगे और कहेंगे कि हम नापते हैं कि आप कितने केजी के, नापाएगा? नहीं नापाएगा ना। यानी हमें या मेरा या आपका या किसी भी चीज का वजन मापना होगा तो हमें क्या चाहिए? उसी तरह का, यानी वजन वाला ही चीज से हम क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। मापना मतलब तुलना करना, मापना मतलब तुलना करना। किससे? किससे तुलना करना? तो उसी तरह के वस्तु से, उसी तरह के वस्तु से तुलना करना क्या कहलाएगा? तो मापन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने कहा वजन मापना है, तो वजन मापने के लिए हमें वजन वाले चीज से ही मापना पड़ेगा। लंबाई मापने के लिए लंबाई वाले चीज से तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, तो भौतिक राशि जिसको हम माप सकते हैं और उसको मापने के लिए क्या चाहिए? मानक मात्रक चाहिए। क्या चाहिए? मानक मात्रक। मानक मात्रक मतलब जिसको ही मापना है उसी तरह की चीज से तुलना करना। जैसे इस बोर्ड को हमें मापना है, तो बोर्ड को मापने के लिए हमें क्या चाहिए? इसी तरह की लंबाई वाला एक चीज चाहिए। जैसे मान लीजिए मार्कर, हम मार्कर से मापेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ये बोर्ड की लंबाई क्या है? 10 मार्कर। 10 मार्कर, यानी यहाँ पर मार्कर जो है वह क्या है? तो हमारा मानक मात्रक हो गया। क्या हो गया? मानक मात्रक। मार्कर क्या हो गया? मानक मात्रक। क्यों? क्योंकि बोर्ड की लंबाई को हम किससे तुलना किए हैं? मार्कर की लंबाई से तुलना किए। अगर हम बीत से तुलना करते हैं, 1 बीत 2 बीत 3 बीत 4 बीत 5 बीत, तो हम यहाँ पर बोर्ड की लंबाई को किससे तुलना कर रहे हैं? बीत से। इसलिए बीत क्या हो गया? मात्रक। बीत क्या हो गया? मात्रक। ठीक है, किसी भी चीज को मापने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक आंकिक मान चाहिए और एक मात्रक चाहिए। एक आंकिक मान और एक मात्रक। आपने बोर्ड की लंबाई को मापा तो कितना बीट हुआ था? 10 बीट। कितना बीट हुआ? 10 बीट हुआ। 10 बीट। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जो है यह क्या है? आंकिक मान है। 10 क्या है? आंकिक मान। और तुलना किससे किए थे? बीट से। इसलिए बीट क्या हो गया? मात्रक। बीट क्या हो गया? हाथ से नापेंगे, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4। इसका मतलब क्या हो गया? 4 हाथ। यानी हमने बोर्ड की लंबाई को किससे तुलना किया? हाथ से। इसलिए हाथ क्या हो गया? मात्रक। और 4 क्या हो गया? आंकिक मान। यानी जो उस राशि का परिमाण होता है, जो परिमाण होगा उसको हम क्या कहेंगे? आंकिक मान कहेंगे। क्या कहेंगे? आंकिक मान कहेंगे। तो यहाँ पर हाथ से कै हाथ हुआ? 4 हाथ। तो 4 क्या हो गया? आंकिक मान। ठीक है, मात्रक राशि के मात्रक का नाम जिसमें वो भौतिक राशि मापी जाती है, जिस चीज से हम मापेंगे। तो मापे किससे थे? हाथ से। तो हाथ क्या होगा? मात्रक। ठीक है,
चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको भौतिक राशि समझ में आ गया, मात्रक समझ में आ गया, आंकिक मान समझ में आ गया। भौतिक राशि मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिसको भी आप मेजर कर सकते हो, तो सबको हम भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और किसी भी चीज को मापने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मानक मात्रक। मानक मात्रक मतलब जिस चीज को मापना है हमें उसी तरह की वस्तु से तुलना करना पड़ेगा, और जिससे हम तुलना करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अगला है राशि और मात्रक। राशि जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक मूल राशि होता है और एक व्युत्पन्न राशि होता है। अब हम समझेंगे मूल राशि किसे कहते हैं। मूल राशि किसे कहते हैं, तो वे भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मतलब उसको किसी पे वो डिपेंड नहीं करता है, वो स्वतंत्र है, मूल राशियां कहलाती है। मतलब वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, वो क्या कहलाएगी, मूल राशि कहलाएगी, स्वतंत्र है। जैसे लंबाई किसी बात पर थोड़ी निर्भर करेगी। लंबाई, ये लंबाई है तो इस मार्कर की लंबाई किसी बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि भाई अभी 4 बज रहा है तो हम छोट हो जाते हैं, अब 5 बज रहा है तो लंबा हो जाता है, ऐसा होगा नहीं होगा ना, यानी ये स्वतंत्र है। तो जो भी भौतिक राशि स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि के बारे में यहां दिया है कौन कौन से स्वतंत्र भौतिक राशि है, मतलब मूल भौतिक राशि है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा जिसको विद्युत धारा आप कह सकते हो, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। अब इस पदार्थ के अंदर कितनी मात्रा है यह किसी बात पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये जो 7 है ये हमारे पास भौतिक राशियां हैं, और भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का हम उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक। ये मूल राशि को, ये मूल राशि जो है, ये मूल भौतिक राशि जो है, इसको मापने के लिए अब जिस चीज का यूज कीजिएगा, जिस मात्रक का उपयोग कीजिएगा, वह मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक कहलाएगा। अब हमें किसी चीज की लंबाई मापना है तो लंबाई का जो मात्रक एसआई मात्रक, क्या एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक है वह मीटर है, द्रव्यमान का किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं होगा बल्कि किलोग्राम होगा, क्या होगा, किलोग्राम। अगला समय का मात्रक क्या होता है, समय को हम सेकंड में मापते हैं, और विद्युत धारा को हम केल्विन में मापते हैं, ताप को कैंडेला में मापते हैं, ठीक है, और ज्योति तीव्रता हमारे पास एम्पियर है। पदार्थ का जो मात्रा है उसको नापने के लिए मोल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, मोल का। ये सब मूल मात्रक है, ठीक। इसके अलावा मॉडर्न साइंस में क्या किया गया, तो और मात्रक का उपयोग किया गया। वह मात्रक कौन सा है, तो ये एक प्लेन है, ये क्या है, प्लेन, समतल। और समतल का जो कोण होता है, समतल का कोण, उसको हम क्या कहते हैं, तलीय कोण कहते हैं। किसी समतल का जो कोण होगा उसे हम तलीय कोण कहेंगे, और तलीय कोण का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, रेडियन। तलीय कोण का या समतलीय कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, यानी समतल के कोण को मापने के लिए हम रेडियन का उपयोग करते हैं। और ये कोण का जो फॉर्मूला होता है, कोण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटेगा त्रिज्या, चाप की लंबाई बटेगा त्रिज्या। एक है क्या, तो घनीय कोण। घनीय कोण मतलब ठोसीय कोण कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ठोसीय कोण। अब ठोस पदार्थ देखी होगी, ठोस पदार्थ, अब जैसे मान लीजिए आपने शंकु देखा होगा, क्या देखा होगा, शंकु, और शंकु के नीचे ऐसे जो शंकु जो होता है और यहाँ पर जो कोण बनता है इस जगह, देख रहे शंकु की तरह है, और यहाँ जो ये कोण बन रहा है इस कोण को हम क्या बोलते हैं, ठोसीय कोण। इसको हम क्या बोलते हैं, ठोसीय कोण।
और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। और इससे हम ओम से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये जो दिख रहा है ना, ये क्षेत्रफल गुणा का cos थीटा और बटे का ये त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा दो पूरक राशि है। कौन सी राशि है, पूरक। इस तरह से पूरे मूल राशि जो हो गए वो कितने हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए, 7 ये और 2 ये। अगला है व्युत्पन्न राशि। क्या है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न का मतलब होता है डेराइव्ड। क्या होता है, डेराइव्ड। व्युत्पन्न को इंग्लिश में डेराइव्ड कहते हैं। मतलब जो एक दूसरे से रिलेशन बना करके दूसरा राशि जब हम उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है। ये 7 हमारे पास जो मूल राशि था ना, इसकी सहायता से जो नया राशि बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल। अब मान लीजिए ये इसका क्षेत्र निकालना है, ये क्षेत्र किस पे डिपेंड करेगा, इसके लंबाई पे और इसके चौड़ाई पे। दो बात पे निर्भर करेगा। तो इस दोनों से इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए यह जो क्षेत्रफल हो गया ये क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। तो क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह से आयतन। अगर हमें क्या करना है, किसी भी चीज का आयतन निकालना है तो आयतन किस पे डिपेंड करेगा, तो उसके आधार पे डिपेंड करेगा और ऊंचाई पे डिपेंड करेगा। आधार पे और ऊंचाई पे। इसलिए आयतन भी क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। ठीक है, और उसको मापने के लिए, ठीक है, उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का हम प्रयोग करेंगे उस मात्रक को क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। और लंबाई को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मीटर का। लंबाई को मापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं। इधर लिखा हुआ था, है ना। तो क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई भी क्या है, एक तरह का लंबाई है। चौड़ाई भी क्या है, एक तरह का लंबाई है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर। और मीटर में मीटर से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर। अगला है मानक मीटर। क्या है, मानक मीटर। मानक मीटर ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मानक मीटर किसको कहते हैं, तो मानक मीटर एक तरह की दूरी है। मानक मीटर क्या है, एक तरह की दूरी है। मानक मीटर क्या है, एक तरह की दूरी है। जो शुद्ध क्रिप्टन का नाम सुने होइएगा। यह क्या है, एक धातु है। क्या है, तत्व है, समझ लीजिए। क्रिप्टन क्या है, एक तत्व है। और उस तत्व से क्या निकलता है, तो कुछ तरंग दैर्घ्य निकलते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। क्रिप्टन 86 जो है, क्रिप्टन का उससे क्या 86 है, इससे क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य निकलता है। तो क्रिप्टन से नारंगी लाल रंग का, किस रंग का, नारंगी लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य निकलता है, उसमें जब इतना से हम गुणा करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, मानक मीटर। क्या निकलता है, मानक मीटर। तो एक मानक मीटर बराबर कितना हो गया, तो इतना गुना कह रहा था ना, इतना यानी 1650763.73 गुना क्रिप्टन जो धातु था, क्रिप्टन जो तत्व था, उससे निकलने वाला प्रकाश का तरंग है। ठीक है, जब हम इतना में क्रिप्टन से निकलने वाला नारंगी लाल रंग का जो तरंग था उसको गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक मानक मीटर प्राप्त होता है। और विशेष बात हम कल पढ़ेंगे इस साल में। ठीक है, समझ गए। यहाँ हमने आपको मापन का परिचय दिया। मापन के परिचय में मापन किसे कहते हैं, तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसको मापने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मानक मात्रा की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि का मापन जो होता है उसको व्यक्त करने के लिए दो चीज चाहिए, एक आंकिक मान चाहिए और एक मात्रक चाहिए। आंकिक मान मतलब जो उस राशि का परिमाण होता है, जिसको हम माप रहे हैं उसका जो परिमाण होता है उसको हम क्या कहते हैं, आंकिक मान। जैसे किसी चीज का वजन नापेंगे तो 10 केजी है, तो 10 क्या हो गया, 10 आंकिक मान हो गया, और केजी क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, किसी भी चीज को यहाँ पर राशि का मात्रक है, राशि
जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कुछ मूल राशि होता है और कुछ व्युत्पन्न राशि होता है। मूल राशि जो स्वतंत्र होता है, जिसको जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उस तरह के मूल राशि 7 हैं, है ना, और उसके मात्रक, उसको हम जिस चीज से मापेंगे उसको हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे, ठीक है। कुछ पूरक राशि है, पूरक राशि कौन सा है, तलीय कोण और घनीय कोण या ठोसीय कोण। तलीय कोण को रेडियन में मापते हैं, घनीय कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं। तलीय कोण का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, और जो घनीय कोण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, समतल का जो हमारे पास यहाँ ये समतल है ना, इसका जो क्षेत्रफल है गुना का cos थीटा बटे का व्युत्पन्न राशि। तो भौतिक राशि से जो की सहायता से जो हम नया राशि उत्पन्न करते हैं, भौतिक राशि की मदद से जो नया राशि बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, ठीक है, वेग है, वेग चाल, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब जो है ये क्या है, व्युत्पन्न राशि है। उसके बाद मानक मीटर क्या होता है, तो मानक मीटर एक तरह की दूरी होती है जो क्या होता है, तो क्रिप्टन 86 से नारंगी लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य निकलता है उस तरंगदैर्घ्य का इतना गुना, है ना, कितना गुना, 1650763.73 टाइम्स जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या निकलता है, एक मानक मीटर निकलता है, ठीक है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी बात आपको लर्न रखनी है। थैंक यू।